अपना श्रावण माह तो हो गया था, इसके बाद अपने करते हैं भाद्रपद। भाद्रपद शुरू करते हैं। भाद्रपद वैसे भी हिंदुओं में बड़ा महीना है, क्योंकि इसमें लगभग सारे देवता आ जाते हैं, सारे देवता आ जाते हैं। तो अपने उसी अकॉर्डिंग से याद करेंगे। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष और दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष, यानी तम से मां ज्योति दीर्घ में, अंधेरे से उजाले की ओर। पहले कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा। कृष्ण पक्ष में जो त्योहार आते हैं उसको अपने थोड़े तरीके से पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा सभी को आता है, 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15। कृष्ण पक्ष के भाद्रपद में जो पर्व रहने वाले हैं वो इसी अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तीज, तीज को क्या आएगा? बड़ी तीज। छोटी तीज कब आई थी? श्रावण में आई थी। तो कहते हैं कि पहले क्या सवारियां तो राजघरानों से निकलती थी, तो छोटी तीज की सवारी निकल रही थी। तो बूंदी वालों का राजकुमार क्या है, उस तीज की सवारी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बूंदी वाले छोटी तीज तो नहीं मनाते, लेकिन उसके 15 दिन, ठीक 15 दिन बाद बड़ी तीज मनाते हैं। कौन मनाते हैं अभी? बड़ी तीज। कौन मनाते हैं? बूंदी वाले मनाते हैं। तो बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। इसके अन्य नाम भी है। क्या है अभी? बड़ी है तो बुद्धि है, कजली तीज है, मौसम में कजलाया कजलाया सा रहता है। उसके बाद सातुड़ी तीज, आटे का सत्तू बनाकर खाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छठ यानी 6, 3, उसके बाद 6 को क्या है अभी? षष्ठी, हल छठ, बलराम जयंती। देखो भाई, बलराम जी का हथियार कौन सा था? हल था। हल किसानों से जुड़ा हुआ है। हल कभी बैठ कर नहीं चलाया जाता, हल खड़ा रहकर चलाया जाता। और पश्चिमी राजस्थान में एक शब्द है ऊब छठ, मतलब खड़ा रहना। तो कौन कौन से अभी? ऊब छठ, हल छठ, बलराम जयंती। चंदन का खूब सारा प्रयोग होता है इस दिन। तो कौन सा व्रत रखा जाता है? चंदन षष्ठी व्रत रखा जाता है। 3, 6, उसके बाद 8। देखो भाई, कृष्ण जन्माष्टमी को सभी को याद रहती है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। शायद ये एग्जाम में इतना ना पूछे। ठीक है, उसके बाद 3, 6, 9, 9 का है गोगा नवमी, मतलब गोगा जी का जन्म। और गोगा जी के अपने राजस्थान में 2 जगह प्रमुख मेले बरते हैं। अभी कहां कहां बरते हैं? एक तो बरता है अपने ददरेवा चूरू में, एक बरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। तो ददरेवा चूरू में कौन सा बरता है? शीश मेड़ी मेला कहां पे बरता है? ददरेवा चूरू में बरता है। और गोगा मेड़ी में कौन सा बरता है? धड़मेरी मेला बरता है। इस दिन होता है किसान क्या अपने हड़ को राखड़ी बांधता है, जिसपे 9 गांठे लगाता है। कितने घंटे? 9 गांठे लगाता है किसान, गोगा राखड़ी बांधता है। कौन सी? गोगा राखड़ी बांधता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन को जो बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, वो गोगा नवमी के दिन खुलती है। मतलब रक्षाबंधन वाली राखी किसको समर्पित होती है? अभी गोगा जी को समर्पित होती है। 3, 6, 9, 12। 12 को क्या है अभी? बच्छ बारस। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को क्या है? बच्छ बारस। एक कहानी जुड़ी हुई है यहाँ पर। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। एक राजा के, एक रानी थी सीता और एक रानी थी गीता। कहते हैं कि सीता के पास गाय थी। गाय हिंदुओं में पूजनीय होती है। ठीक है, तो सीता के पास क्या थी? गाय। और गीता के पास क्या थी? भी भैंस थी। जिस रानी के पास गाय थी, गाय की इज्जत अच्छी थी, भैंस की थोड़ी कम थी। अपने वो एक कहावत भी प्रचलन में है कि गौ माता गोमती बछड़ियो गणेश, भैंस भूतनी और पाडियो पलीत। अब जिस रानी के पास भैंस थी, वो भैंस अपनी रानी से बोलते कि तेरे को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? तो गऊ की तो इतनी इज्जत होती है। अब ये गाय ब्याने वाली, अगर ये ब्याह जाएगी तो इसकी इज्जत और ज्यादा होगी। बेल लाएगी चाहे गाय लाएगी तो इसकी खूब इज्जत होगी। तो क्या करूं? तो ये ब्याह तो इसका बछड़ा कटवा दिया, कुछ भी इलाज कर, मेरे को नहीं पता। तो रानी ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि जब भी ये गाय ब्याए तो इसके बछड़े को मार देना। तो गाय ब्याती है, उसी दिन ब्याह जाती है। तो उसका बछड़ा गुप्तचरों ने उठाया और महलों के पीछे ले जाकर बछड़े को काट कर फेंक दिया। तो कहते हैं जब राजा शाम के टाइम भोजन करने लगा तो खून के छांटे बरसे, आकाशवाणी हुई, यानी बच्चों की बारिश हुई। खून के छांटे बरसे यानी बारिश हुई, बच्च बारिश। और बोला कि राजा तेरी नगरी में बच्चों को काट कर फेंक दिया गया और तू आराम से भोजन कर रहा है। तो फिर राजा ने आदेश दिया भी कि आज के दिन ना तो कोई चाकू का प्रयोग करेगा बल्कि साबुत अनाज खाएगा। तो बच्च बारिश के दिन होता क्या है? अभी बच्च बारिश के दिन होता है बछड़े की पूजा होती है, घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता और साबुत अनाज खाया जाता है। 3, 6, 9 और 12। उसके बाद 15। देखो भाई, बड़ी तीज आ गई, बलराम जी आ गए, कृष्ण जी आ गए, गोगा जी आ गए, बछड़े आ गए। सती माता घर पीछे रहने वाली थी। अमावस्या को क्या है?
सती मावशा। सती मावशा कौन थे? सती मावशा भाई सती दादी बोलते हैं इनको, सती दादी। वास्तविक नाम था इनका नारायणी देवी। वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। ये तंदन दास अग्रवाल की पत्नी थी। तंदन दास अग्रवाल की पत्नी थी। इनका मेला भरता है भी कहां पर भरता है? झुंझुनू में। एक गीत या भजन कुछ ही मान लो प्रचलन में होता है, रानी सती राज करेली झुंझुनू रामायण में। रानी सती या दादी नारायणी का मेला कहां पर भरता है? अभी झुंझुनू में भरता है। 1988 में सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी थी। आगे चलते हैं शुक्ल पक्ष में। देखो भाई कृष्ण पक्ष में कौन कौन से? 3, 6, 9, 12, 15 कृष्ण जन्माष्टमी सबको याद रहती है। अब चलते हैं अपने शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल एकम को क्या है अभी? रामदेव जी जयंती, बाबेरी बीज। देखो गुजरात के पास में लगता है इसलिए गुजरात में का की के का अर्थ क्या होता है? रा री रे ये होता है। बाबेरी बीज, बाबा कौन? भी रामदेव जी। पश्चिमी राजस्थान के अपने लोक देवता है, उनकी जयंती है भाई। मेला कब भरता है इनका? मेला भरता है रामदेवरा। कहां पे भरता है? रामदेवरा जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादश तक इनका मेला चलता है। भादों के महीने में जोधपुर से आगे देखो ना तो जातरू जातरू होते हैं, तिल रखने की जगह नहीं होती है। खूब सारे यात्री आते हैं, अभी जातरू आते हैं। पैदल यात्रियों को क्या बोलते हैं? जातरू बोलते हैं। द्वितीय से लेकर एकादशी तक क्या है? इनका मेला लगता है। देखो कुंभ में जितनी भीड़ होती है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि थाने तो जाए आखो गुजरात जी, आखो मारवाड़ जी। एक आखा मतलब क्या होता है? संपूर्ण। अपनी राजस्थानी में इसको आखे को क्या बोलते हैं? संपूर्ण। ये आपको तो पूरा गुजरात भी दोगता है, पूरा राजस्थान भी दोगता है, पूरा मारवाड़ भी दोगता है। तो सभी अलग अलग जगह से यात्री आते हैं। तो क्या है? ये मारवाड़ का क्या है? कुंभ कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना से सबसे बड़ा मेला है। एक लगता है अपने बाबू महाराज का मेला कहां पे लगता है? धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला कहां पे लगता है? अभी धौलपुर में लगता है। फिर क्या है? अभी गणेश चतुर्थी। देखो द्वितीय को रामदेव जी जयंती आ गई। गणेश जी कहां पीछे रहने वाले थे? भी एकमात्र चौथ है जो शुक्ल पक्ष में आएगी, बाकी सारी की सारी चौथ कृष्ण पक्ष में आती है। आप करवा चौथ ले लो, माघ चौथ ले लो, तिल चौथ बोलते हैं जिसको, सबकी सब कृष्ण पक्ष में आती है। एकमात्र चौथ है जो शुक्ल पक्ष में आएगी। कौन सी? भी भाद्रपद की चौथ। ये क्या? भी गणेश जी की जन्म तिथि मान सकते हो। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी। कहते हैं गणेश जी का अगर बर्थडे था, गणेश जी पार्टी कर रहे थे, अपने दोस्तों को बुलाया, उसमें चंद्रमा भी आया। चंद्रमा कुछ थोड़ा हैंडसम टाइप का था, तो चंद्रमा ने आके गणेश जी को बोला तेरे तो सूर्य निकला खड़ा है, तेरे तो पेट बाहर है, ये है वो। गणेश जी ने थोड़ी बहुत देर देखा, फिर बोला कि चुप रह जा भैया, क्रॉस कर रहा है। चंद्रमा फिर भी नहीं माना, चंद्रमा चतराई दिखाता रहा। तो गणेश जी को गुस्सा आया और गणेश जी ने बोला चौथ के दिन तो अगर तुझे कोई देख लेगा ना तो तेरे पर मतलब कलंक लगेगा। मतलब चौथ के दिन चांद देख ले तो क्या लगता है? कलंक। अपने तो क्या ही बचेंगे, भगवान श्री कृष्ण इससे नहीं बच पाए। तो कहते एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देख लिया तो उन पर सोन तक मणि चुराने का आरोप लगा था। तो देखो गणेश चतुर्थी हो गई, शिव चतुर्थी हो गई, कलंक चतुर्थी हो गई। चंद्रमा ने चतराई दिखाई तो गणेश जी ने श्राप दिया, कलंक लगता है। चतराई दिखाई, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थ। इस दिन गणेश जी के अलग अलग जगह अलग अलग मेले लगते हैं। कहां कहां पर? एक त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है रणथंभौर, स्वाई मध्यपुर में पड़ता है। दूसरा चुंगी तीर्थ कहां पर लगता है? अभी जैसलमेर में लगता है। एकमात्र चौथ है जो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। गणेश जी के और भी मेले भरते हैं, जैसे बाजना गणेश सिरोही में भर गया, सिंह पर सवार गणेश जी बीकानेर में इनका मेला भरता है। ठीक है। एक वैसे भी आता है कि शादी का पहला निमंत्रण किसको भेजा जाता है? तो बुकों में लिखा रहता है कि त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। पर अपने एक तरीके से सोचे तो पहला निमंत्रण गणपति जी को भेजा जाता है, पर जरूरी नहीं कि त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाए, क्योंकि जो बुकों में लिख दिया वही माना जाता है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो कवि थे वो रणथंभौर के आसपास के रहे होंगे, स्वाई मध्यपुर के, तो उनके जो त्रिनेत्र गणेश जो शादी का कार्ड भेजते वो कहां पर भेजते थे? त्रिनेत्र गणेश को भेजते, इसी परिप्रेक्ष्य में वो बोला होगा। उसके बाद जाती है पंचमी, ऋषि पंचमी। आप कभी जब सो तो देखना उत्तर दिशा की ओर 7 तारों का एक मंडल है। स्कूल टाइम में गुरुजी में बताते थे कि जब आप बच्चे सो तो ऊपर देखना कि एक 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। तो इस दिन क्या होता है? सप्तऋषियों की पूजा होती है।
एक समाज है माहेश्वरी समाज, राजा बलि से जुड़ी हुई कहानी है माहेश्वरी समाज। माहेश्वरी समाज क्या करता है, इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाता है। कौन सा समाज, माहेश्वरी समाज। एक कायस्थ समाज भी है, वो भी अपना रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन दो बड़े मेले लगते हैं। एक लगता है भोजन थाली मेला, ये कहां पर लगता है अभी, कामा के अंदर लगता है, भरतपुर के अंदर, कामा भरतपुर में लगता है। एक लगते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हरिराम जी महाराज, उनका मेला कहां पर लगता है अभी, जोड़ा नागौर में लगता है। कामा का वर्तमान में नाम बदलकर कामवन कर दिया गया है और ये डींग में पड़ता है। अभी कहां पर पड़ता है, डींग में पड़ता है। पहले देखो भाई, रामदेव जी की जयंती आ गई, फिर गणेश जी की जयंती आ गई, शिव चौथ हो गई, कलका चौथ हो गई, चतरा चौथ हो गई, दो मेले भरते हैं, त्रिनेत्र गणेश, चूड़ी तीर्थ, बादना गणेश सिरोही के अंदर, फिर आगे पंचमी, ऋषि पंचमी होती है, सप्त ऋषियों की पूजा होती है, दो मेले लगते हैं। अभी भोजन थाली मेला लगता है कामन डींग में, और हरिराम जी का मेला लगता है जोड़ा नागौर में। एक समाज है महेश्वरी समाज, वो क्या करता है भी अपना इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। आगे चले, देखो भाई, कहते हैं कि राधा जी गोरी थी, कृष्ण जी काले थे। कारण ये भी हो सकता है कि कृष्ण जी का जन्म भाई कृष्ण जन्माष्टमी को अंधेरी रातों में हुआ था, इसलिए उनका रंग काला था। और राधा का जन्म तो भाई शुक्ल पक्ष में हुआ, राधाष्टमी, तो रटने वाली बात ही नहीं है। कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है, राधा का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होता है। एक निम्बार का संप्रदाय है अभी, इनकी प्रमुख पीठ का है सलीमाबाद अजमेर में। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा को क्या है, युगल रूप में पूजा करते हैं, पति पति रूप की पूजा करती है भगवान से। फिर आती है दसवीं, तेजादशमी, परवेसर नागौर में पशु मेला भरता है। तेजादशमी दिन क्या होता है, परवेसर नागौर के अंदर पशु मेला भरता है। अब देखो भगवान श्री कृष्ण नाये भी राधा के जन्मने के 3 दिन बाद में थे, मतलब देव जूली एकादशी या जल जूली एकादशी कहते हैं। सीधी सी बात मान लो कि भगवान श्री कृष्ण का क्या है, ये जलवा पूजन है, भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन है। जल जूली एकादशी या देव जूली एकादशी, भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है इस दिन। मेला भरता है भी, कहां पर भरता है, चार भुज मेला गढ़बोर राजसमंद में भरता है। चार भुज मेला गढ़बोर राजसमंद में भरता है। अब आगे चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। देखो गणेश जी की स्थापना कब करते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, और 10 दिन बाद में क्या उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। वो नारा लगता रहता है ना, गणपति बाबा मोरया अब के बरस थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। आगे कौन है, आगे पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या हो जाता है, श्राद्ध शुरू हो जाता है। श्राद्ध होते हैं 16। पहला श्राद्ध कब आता है, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को आता है, और बाकी 15 श्राद्ध क्या अश्विन के अंदर आएंगे। अश्विन के कृष्ण पक्ष में सारे के सारे श्राद्ध भी होंगे। श्राद्ध में सांझी की पूजा होती है, ठीक भाई।